हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरेंद्र दास आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करेंगे। वास्तविक संख्याओं से हम अच्छी तरह से परिचित हैं, जिन्हें हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं यहाँ तक। तो आज हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले संख्या पद्धति को एक बार दोहरा लेंगे, जिसकी हमें यहाँ बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आती हैं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याएं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम संकेत में n से दर्शाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। प्राकृत संख्याएं अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स प्राकृत संख्याओं के आगे जीरो को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम W से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। पूर्ण संख्याएं भी अनंत होती हैं। पूर्णांक या इंटेजर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक कहलाते हैं। इन्हें हम Z से दर्शाते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इत्यादि। संख्या रेखा पर पूर्णांक 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं और 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं अनंत तक जाती हैं। परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हों या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ PQ पूर्णांक है और Q का मान 0 से कम या 0 से ज़्यादा है। Q 0 के बराबर नहीं है। इन्हें हम संकेत में Q से दर्शाते हैं। परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हैं: 1/2, 3/5, -4/7, 0, -2/3, 10 इत्यादि। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, आप सभी जानते हैं। अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते और जो प्रायः √a के रूप में होते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ PQ पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है, जैसे √2, √3, √5, पाई इत्यादि। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यह संख्याओं का संपूर्ण संग्रह है। इन्हें हम संकेत में R से दर्शाते हैं, जैसे -3, -2, 0, 1, 2, 3, -2/5, 6/7 इत्यादि। अन्य शब्द एवं परिभाषाएं जैसे सम संख्याएं या इवन नंबर्स 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इन संख्याओं को विभाजित करने के लिए हमें या तो 1 या फिर 2 से ही विभाजित करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई तीसरी संख्या इन्हें विभाजित नहीं कर सकती है। भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 इत्यादि। एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। सो स्टूडेंट्स, ये था नंबर सिस्टम का संक्षिप्त रिवीजन। अब हम
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक सामान्य भाग की प्रक्रिया है और भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच का एक संबंध है। तो इसकी परिभाषा इस तरह से है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r 0 के बराबर या 0 से बड़ा है लेकिन b से हमेशा छोटा है। यह दो धनात्मक पूर्णांकों को HCF ज्ञात करने की तकनीक है। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए आइए हम छोटी सी भाग की प्रक्रिया को दोहराएं, जिसे हम निचली कक्षाओं में अच्छी तरह से हमने किया है। यहाँ हमने 3 उदाहरण लिए हैं। 25 को विभाजित करेंगे 6 से और 30 को भाग देंगे 4 से, 35 को विभाजित करेंगे 5 से। बहुत ही सरल तरीका, 6 चौके 24। यहाँ 1 बच जाता है जो भाजक से छोटी संख्या है। हम जानते हैं ये बीच वाली संख्या भाज्य है और ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। और एक उदाहरण, हमने यहाँ 4 से 30 को विभाजित किया है। 4 का पहाड़ा, 4 सत्ते 28। अगर हम 8 बार करते हैं तो 4 8 32 ज़्यादा, इसलिए 4 सत्ते 28। और यहाँ हम माइनस करते हैं, 2 शेष रह जाता है। ये हमारा भाजक और ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। एक और उदाहरण, 35 को हमने 5 से विभाजित किया, 5 सत्ते 35, यहाँ शेषफल 0। पूरी तरह विभाजित होने के कारण यहाँ शेषफल 0। तो हमने देखा कि सरल प्रक्रिया को ही, भाग की सरल प्रक्रिया को ही यहाँ पर हमने दिखाया और इसे इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। 25 बाईं ओर और ये भाजक और ये भागफल और ये शेषफल। ये 30 भाज्य है, ये भाजक, भागफल और ये शेषफल। 35 भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। हम इस तरह से इसे जांच कर सकते हैं। 6 चौके 24 और 1 25, 4 सत्ते 28 और 2 30, 5 सत्ते 35 और 0 35। तो हमने देखा इस साधारण भाग की प्रक्रिया को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इसी को अगर हम भाज्य को a मान लें और भाजक को b मान लें और भागफल को q और शेषफल को r, तो हमें एक कथन मिलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी को संक्षेप में a = bq प्लस r, और यहाँ एक कंडीशन भी है कि r का मान हमेशा 0 या 0 के बराबर हो और लेकिन b से हमेशा छोटा हो। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा गया है। इस प्रमेयिका या सिद्ध कथन के प्रयोग से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। यहाँ हम वास्तविक संख्याएं अध्याय में इस प्रमेयिका का उपयोग दो संख्याओं के HCF ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप सभी HCF ज्ञात करना जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक, जिसे हम विभाजन की प्रक्रिया द्वारा आसानी से ज्ञात करते हैं। तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग ऐसी संख्याओं के लिए किया जाता है जिनको विभाजित करना काफ़ी कठिन होता है या वो एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पर एक पहला पार्ट, क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, ए नंबर, दो संख्याएं हैं 135 और 225। 135 और 225 को हम यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ हमने देखा कि 225 बड़ी संख्या है 135 से। इस बड़ी संख्या को हमने यहाँ भाज्य मान लिया और छोटी संख्या को भाजक। 135 से हम 225 को विभाजित करेंगे, जैसे हमने सामान्य भाग की प्रक्रिया को सीखा है। 135 और यहाँ 225, अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो अधिक हो जाएगा, इसलिए 135 का टेबल एक बार यहाँ
माइनस करते हैं, घटाते हैं 90। अब ये जो शेषफल है इसको विभाजित करेंगे, इस शेषफल से इस संख्या को विभाजित करेंगे, यानी ये भाजक और ये भाज्य। यहाँ भी एक बार 90 कम 90, फिर यहाँ हमारा 45 बचा। अब ये हमारा भाजक है और ये भाज्य है। इस तरह से हमने इस प्रक्रिया को 3 बार दोहरा, 1 2 3। इस प्रक्रिया को दोहराने की प्रक्रिया को ही हम यहाँ एल्गोरिदम कहेंगे। तो यहाँ हमारा 45 भाजक है और 90 भाज्य है। 45 दूनी 90 और शेषफल 0। हमें तब तक भाग की प्रक्रिया को जारी रखना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब 0 आने के बाद हमें देखना है कि अंतिम भाजक कौन है। यहाँ पर हमारा अंतिम भाजक 45 है। इस प्रक्रिया को, भाग की प्रक्रिया को हमें यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर भाजक, भागफल और शेषफल, फिर ये यहाँ पर भाज्य और 90 भाजक, भागफल और ये शेषफल। तीसरा चरण, यहाँ 90 भाज्य और ये भाजक और ये भागफल और ये शेषफल। 1 2 3 स्टेप्स, यहाँ भी 1 2 3 स्टेप्स। आप चाहें तो यहाँ स्टेप्स लिख सकते हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3। हमने नहीं लिखा, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण और ये तीसरा चरण। हमारा अंतिम भाजक ही दोनों संख्याओं का HCF है। काफ़ी सरल तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन बी नंबर, जिसमें दो बड़ी संख्या हैं 196 और 38,220। यहाँ स्पष्ट रूप से 38,220 बड़ी संख्या 196 से, इसे हमें भाज्य मानना है और इसे भाजक। 196 का पहाड़ा काफ़ी बड़ी संख्या है, इसलिए हम इसे टुकड़ों में विभाजित करेंगे। यहाँ 3 संख्या ले लेते हैं, 196 एकम 196, घटाने के बाद हमारे पास 186 आता है। अब ये छोटी है और ये भाजक बड़ी संख्या, इसलिए हम इसे 2 को भी ले लेते हैं। 1862 हमने करके देखा है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ 9 तक, 9 छक 54, 9 नम 81 और 5 86, 9 के 9 और 8 17। घटाने के बाद हमारे पास 98 और ये 0 उतार लेते हैं। 196 को हम 5 से गुना करके देख लेते हैं। 5 छक 30, 5 नम 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9। पूरी तरह से विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। एक स्टेप में विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो गई, शेषफल 0 आया, अतः हमारा HCF है 196। स्टूडेंट्स, समय की बचत को ध्यान में रखते हुए हमने इनका सॉल्यूशन पहले करके रखा है। आगे आपको प्रॉपर वीडियोज मिलेंगे जिसे हम सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अब सी नंबर में आते हैं, 867 और 255। यहाँ बड़ी संख्या 867 है, छोटी संख्या 255 है। 255 से हमें 867 को विभाजित करना। यह हमारा भाजक है और यह हमारा भाज्य है। पहला चरण, दूसरा चरण और ये तीसरा चरण। पूरी तरह से विभाजन की प्रक्रिया समाप्त होती है, उस समय हमारा भाजक है 51 और शेषफल 0 है और भाजक 51 है। यही भाजक हमारा यहाँ HCF है। सो स्टूडेंट्स, आप अभ्यास करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखें आपको किसी तरह की परेशानी आती है तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आगे के वीडियोज आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगे।